बॉलीवुड में बादशाह का नाम लेने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले ज़हन में अमिताभ बच्चन का नाम आता है। लेकिन अमिताभ के दौर में एक सितारा था जो बहुत तेज़ी से उभर रहा था। यदि वह लंबे समय तक रहता तो शायद अमिताभ को स्टारडम नहीं मिल पाती। इस एक्टर ने अपने करियर के पीक पर सन्यासी बनने का निर्णय लिया और लौटने का प्रयास किया तो जब तक सब खत्म हो चुका था। कहा जाता है कि एक गलत फैसले से एक्टर की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बर्बाद हो गई। हम जिस खूबसूरत एक्टर की बात कर रहे हैं वह है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना का जन्म पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। सुनील दत्त ने विनोद की प्रतिभा पहचानी थी और साल 1968 में उन्होंने फिल्म मन का मीत में उन्हें काम करने का मौका दिया। विनोद ने करियर की शुरुआत में नेगेटिव किरदार से की। इसके बाद वे हीरो बनकर उभरे। 1971 में विनोद ने एक्टर के तौर पर फिल्म हम तुम और वो की। इसके बाद इम्तिहान, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में उन्होंने खूब फेम दिलाई। जब 1982 में उन्होंने सबको चौंकाया, विनोद खन्ना बॉलीवुड में नई पहचान बना चुके थे और उनके पास कई अच्छी फिल्मों के प्रस्ताव थे। अमिताभ बच्चन और अन्य समकालीन अभिनेताओं को वो कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन करियर के पीक पर उन्होंने 1982 में फिल्म से ब्रेक लिया और ओशो की शरण में सन्यासी बनने की घोषणा कर दी। यह पूरी इंडस्ट्री के लिए एक शॉकिंग था। स्वामी विनोद भारती बनकर आश्रम में माली का काम करने लगे। 1986 में जब यूएस में ओशो का आश्रम बंद हुआ तो एक बार फिर विनोद मुंबई लौटे, लेकिन तब तक पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। बिखरा स्टारडम, टूटा परिवार। आश्रम से लौटने के बाद विनोद इंसाफ, कुर्बानी, दयावान, चांदनी जैसी फिल्मों में नजर आए। दर्शकों ने उन्हें फिर से प्यार भी दिया, लेकिन पहले जैसा स्टारडम नहीं मिल सका। दूसरी तरफ ओशो के आश्रम में जाने से उनकी पहली शादी पर असर पड़ा। उन्होंने अपनी कॉलेज की दोस्त गीतांजलि से 1971 में शादी की थी और 1985 में ये शादी टूट गई थी। इस शादी से विनोद के 2 बेटे थे, अक्षय और राहुल खन्ना। साल 1990 में विनोद ने कविता दफ्तरी से शादी की थी। कविता और विनोद को एक बेटा और एक बेटी हुए, जिनका नाम साक्षी और श्रद्धा खन्ना है। 27 अप्रैल 2017 को 70 साल की उम्र में विनोद खन्ना का निधन हो गया। विनोद के चारों ही बच्चे एक्टिंग की दुनिया में किस्मत आजमा चुके हैं। सिर्फ अक्षय खन्ना को ही बॉलीवुड में फेम मिला, बाकी सभी का इतना नाम नहीं है। खबरों की माने तो साक्षी ने प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रख लिया है, वहीं श्रद्धा के बारे में जानकारी नहीं है।